मैं रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन सुभाष चावला फ्रॉम आर्मी सिग्नल्स गुड़गांव का रहने वाला हूं। आपकी एज कितनी है? तकरीबन 67 इयर्स। 2026 में आप 67 साल के हो। हाँ जी। तो सर आपने जो खून दिया है, कितनी बार खून दिया आपने? और मुझे इतना याद आता है कि साल में दो बारी भी दिया है, कभी कभी 3 बारी भी दिया है। करते करते मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 में भी 40 भी हो सकता है। अच्छा, 40 टाइम आप ब्लड डोनेशन कर चुके हो। हाँ जी, कर तो चुका सर कोई वीकनेस आई खून हूं। देते नहीं, समय? मुझे तो कोई वीकनेस नहीं आई। जब हम सेना में थे तो अभी ब्लड दिया, उसके 2 घंटे के बाद पहाड़ पे भी चले गए, 2 घंटे के बाद फिर नीचे भी उतर आए, और रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी समय दे दिया है। हमें तो अभी तक तो प्रभु की कृपा है। जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो मेरा सोचना ऐसा है कि ये 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर आपका खून रिकवर हो जाता है, बट डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं, 3 महीने होना चाहिए, उनका ये कहना है। लेकिन किसी को कमज़ोरी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। वैसे तो खून रिकवरी होना शुरू हो जाता है 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर। अच्छा, खून देने के बाद सर क्या शरीर हल्का महसूस करता है, हल्कापन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माइंड के ऊपर है। अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने ब्लड दिया है। अगर आप ऐसा सोचते ही नहीं हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ब्लड दिया है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ब्लड दिया है। हमें हमेशा ये याद आती है कि हमने किसी की सेवा की है। डिफेंस में सिखाया गया है कि सेवा परमो धर्म, तो वही है हमारे लिए। खून दान भी एक सेवा ही है। रोटरी क्लब को दिया है कई बारी, हमारे गीता भवन में कैंप लगता है वहाँ दिया है, और हमारे स्कूल में कैंप लगता है यहाँ पर दिया है। अच्छा सर, कितनी एज के बाद आपने खून देना स्टार्ट किया था? कितनी एज होगी जब आपने फर्स्ट टाइम खून दिया था? मुझे याद आता है जी, तकरीबन जब हम रिक्रूटमेंट में गए थे आर्मी में, तो 18 साल की उम्र में मैं बॉयज़ का हूँ वैसे तो, और जब रेगुलर हुआ तो 18 इयर्स की एज में हमने ब्लड देना शुरू कर दिया था। फर्स्ट हाँ जी, आपने 18 हाँ जी, ईयर की? क्योंकि गोवा में हमारे कई कैजुअल्टीज़ होती थी छोटी मोटी ट्रेनिंग के दौरान, तो डेली डिमांड आती रहती थी, 4 बंदे भेजो, 10 बंदे भेजो ब्लड के लिए। तो आई वॉज द वन ऑफ वॉलंटियर। चलो भाई, दे के आ जाते हैं। अच्छा सर, खून डोनेशन क्यों करते हैं, खून दान क्यों करते हैं? खूनदान से एक तो इसको मेरा जो सोचना है, खून में अगर आप खून डोनेट करते हो, आपका ब्लड पतला रहेगा, आपको हार्ट अटैक की भी चिंता नहीं रहेगी। ये चांसेस भी कम है, हो जाते हैं। चांसेस कम हो जाएंगे। मेरा ये सोचना है। वो वैसे डॉक्टर से भी कभी मेरी सलाह हुई थी तो उन्होंने भी कुछ ऐसा बताया था मुझे, इससे आपको भी फ़ायदा है, और खून तो रिकवर हो ही जाता है टाइमली, ऐसा कुछ नहीं। और जिसकी ज़रूरत होती है खून को, जिसकी ज़रूरत होती है उसकी? और जिसकी ज़रूरत होती है उसको तो एक अमृत मिल गया, उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अब जैसे थैलीसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको हर महीने या हर वीक में आई थिंक खून की ज़रूरत पड़ती है, तो जब खून दान करेंगे लोग तभी तो उनको खून मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, कैजुअल्टी होती है, डिफेंस में भी होती है, सिविल में भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं रोज़, क्या क्या होता है, सबको ब्लड की ज़रूरत होती है। इतने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जस्ट लाइक रेड क्रॉस, सिविल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो भी हैं, इनके अंदर ये स्टोर रखते हैं, तभी तो एट ए टाइम उनके काम आएगा। अगर हम नहीं देंगे तो फिर कहाँ से आएगा वो? कोई पानी से तो बनेगा नहीं, तो देना तो हमने ही है वो, और हमें देना चाहिए। खून को तो बना भी नहीं सकते ना। नहीं बना सकते, ये तो हमें डोनेट करना चाहिए। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको ब्लड डोनेशन करने का? ये मोटिवेशन जब मैं 1974 में मैं इसमें था, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड्स, दी भारत स्काउट एंड गाइड्स। उस समय फरीदाबाद बना भी नहीं था, उस समय पर हमारा कैंप लगा था फरीदाबाद में। तो वहाँ पर एक लड़के को चोट आई थी, तो डॉक्टर वहाँ पर जब आया तो वो कहने लगे इसको खून चाहिए। तो वो हमारे साथ में ही था, हमारे बीच में था। एक यादव साहब थे, यादव आज मैं बोल रहा हूँ, उनका नाम था वीरेंद्र सिंह यादव, मेरे मतलब नॉन थे वो। तो मुझे जैसे पता चला, मैं कहा भाई मैं दे देता हूँ, बाकी लड़के पीछे हटने लगे, तो मैंने कहा मैं देता हूँ, चलो आप, क्या दिक्कत है इसमें। तो फर्स्ट में मैंने उसको ब्लड दिया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जब मैं घर गया तो उसकी मम्मी ने मेरे को काफ़ी कुछ खिलाया, काफ़ी कुछ खिलाया, और मैं इतना गदगद हो गया, मैं इसमें क्या है, कोई बेचारा इतना कर रहा है तो मैं उसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। उसकी मम्मी ने मेरे को देखो क्या क्या चीज़ खाने के लिए दी है। तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिला कि अपने फ्रेंड को अपने सर्कल में कितना अच्छा आप कर सकते हो, करना चाहिए। मतलब आप एनसीसी में थे जब फर्स्ट टाइम आपने खून दिया मैं था? था भारत स्काउट एंड गाइड्स में। भारत स्काउट एंड एनसीसी भी गाइड। थी मेरे पास, एनसीसी भी थी, और भारत स्काउट एंड गाइड्स में भी था। मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ उसमें, भारत स्काउट एंड गाइड्स में। और एनसीसी में भी मैंने रिपब्लिक डे की परेड की है 1974 में इंडिया गेट पर।
मेरे को इतना याद आता है अभी भी कि मैंने 35 से 40 टाइम, इट मे बी 42, इट मे बी 37, इतने टाइम पर खून ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मुझे कोई वीकनेस नहीं आ रही अभी तक बॉडी में। आज भी मैं, मेरी जो मैंने एज बताई है अबाउट टू बी 67, आज भी ग्राउंड के अंदर मैं दौड़ के 10-12 चक्कर लगा लेता हूँ और आराम से अपना सारे कार्यक्रम कर रहा हूँ। मुझे कोई फीलिंग नहीं है कि मैंने ब्लड दिया आज तक, और आज भी मुझे कोई कहे तो मैं आज भी अभी भी इसी वक्त देने के लिए तैयार हूँ। आपकी सेहत का राज भी यही है फिर मतलब? मेरी सेहत का राज समझो या और कुछ समझो, भगवान की कृपा समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं, एक बार दे के देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी आ रही है, नहीं आ रही है। आएगी नहीं कमी, ये तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कमी आएगी नहीं। लेकिन पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेना देने से पहले। ये या मेरा फिर कहना है। किसी ऐसे जैसे रेड क्रॉस है या रोटरी क्लब है या सिविल हॉस्पिटल है, वहीं उन्हीं के सामने खून दे तो अच्छा है। जो गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसी हैं उन्हीं के सामने ही उन्हीं को ही ब्लड दिया जाए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अननोन किसी भी ग्रुप को ना दिया जाए, या आपके रिलेशन में हैं तब वो आपको जाना पड़ेगा तो वो ठीक है। किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ गया खून देने के लिए, तो क्या जाना चाहिए? यस, जाना चाहिए। आपके रिलेशन में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके नॉन हो, ब्लड देने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरी बेटी की एक फ्रेंड थी, उसको ब्लड देना था, डॉक्टर बोला नहीं जी आप तो अबाउट 62 हो, आपको मैं 65 हो, अबाउट 65 हो, मैं आपको ब्लड नहीं ले सकता। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है, आप ले लो। तो उन्होंने वो सिरिंज लगा के भी वापस उतार दी। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मेरी बेटी ने जाके ब्लड दिया मेरी जगह पर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आज भी मुझे कहें तो मैं अभी भी दे सकता हूँ। और मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि आप भी अपना एक बारी ज़रूर चेक करा के डॉक्टर की सलाह लेके पक्का ब्लड डोनेट कीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि यस मेरी बॉडी कैसी है। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन सुभाष चावला जी। सर की एज 67 ईयर है 2026 में, और उन्होंने करीब करीब 35 टू 40 के बीच में, इनको एक एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, इतने टाइम इन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। और देखिए अब बिल्कुल फिट हैं। तो ये भी आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ज़िंदगी में एक बार अपना खून ज़रूर किसी को दान करें और किसी की ज़िंदगी को बचाएं। थैंक यू।